Hello, all my ninth class student. I will explain the poem "The Road Not Taken." It means वह रास्ता जिस पे कि वह नहीं चला। तो स्टूडेंट्स इस पोएम में कवि अपने सेल्फ एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं और वन बाई वन और पैरा बाई पैरा इस पोएम को हमें एक्सप्लेन करेंगे। चलिए रीड नाउ। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And we one travel long I stood, and looked down one as far as I could, to where it went in the undergrowth. इस कविता में जो कवि हैं अपनी एक यात्रा का वर्णन कर रहे हैं और जब वो एक जंगल से होकर गुजर रहे हैं तो उस यात्रा में इस कविता में उन्होंने अपना वर्णन किया है। और जब वो उस जंगल से निकल रहे हैं तो कहते हैं वो जंगल येलो वुड का है, यानी येलो वुड है यानी पीला है, यानी उस जंगल के जो पेड़ हैं उनके पत्ते हैं सारे पीले पड़ चुके हैं और जिसकी वजह से वो जंगल भी उन्हें पीला ही दिखाई दे रहा है। तो कहते हैं जब वो उस जंगल से निकल कर जा रहे हैं और वो बहुत आगे जब निकल आए हैं तो एक जगह वो ऐसी भी पहुंचते हैं जहां उन्हें वो जंगल दो रास्तों में आगे डिवाइड हुआ दिखता है। तो यहाँ आकर वो कहते हैं कि आई एम सॉरी, मतलब अब मैं थोड़ा सा उन्हें बड़ा उसमें आ रहे हैं, डाउट में आ रहे हैं कि अभी कौन सा रास्ता चुने। मतलब दो रास्ते हैं और वो एक साथ दोनों रास्तों पे तो नहीं जा सकते हैं। तो वो इस दुविधा में आते हैं कि मैं किस रास्ते पर जाऊं, क्योंकि दोनों ही रास्ते आगे जाकर घने हो गए हैं और झाड़ियों से घिरे हुए हैं। तो इससे इस तरह वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं कि किस तरह वो दुविधा में खड़े होकर अब ये सोच रहे हैं कि दोनों रास्तों में वो किस रास्ते पर जाएं, क्योंकि दोनों ही रास्ते उनको एक से ही दिखाई दे रहे हैं और जो रास्ते हैं वो आगे जाकर झाड़ियों से घिरे से दिखाई देते हैं उन्हें। नेक्स्ट स्टेंजा है। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claims because it was grassy and wanted wear, though as far for that the passing there had warned them really about the same. अब कवि कहते हैं कि दोनों रास्ते हैं तो उसमें से वो जो अदर वाला जो दूसरा रास्ता है उसको चुनते हैं और वो कहते हैं वो जो पहला रास्ता है वो बड़ा ही सीधा साधा सा दिख रहा है उन्हें, और जो दूसरा वाला है वो बड़ा ही ग्रासी है ना, और ऐसे लग रहा है कि जैसे कि उस रास्ते पे कभी कोई गया ही नहीं है, कोई वहाँ से पासिंग होकर नहीं गया है। और उसकी जो घास है वो ऐसे कुचली हुई सी है, जैसे जब कोई रास्ते पर जो कोई रास्ता जिस पर ज़्यादा चला जाता है तो थोड़ा रफ सा हो जाता है, उस तरह का जो रास्ता है वो पहला है। और जो दूसरा रास्ता है वो बड़ा ही साफ़ सुथरा ऐसा लग रहा है और वहाँ की उसकी जो घास है वो भी बिल्कुल हरी है और ताज़ा सी है। ऐसा लगता है कि इस रास्ते पे कभी कोई गया ही नहीं है। तो वो कहता है कि उस रास्ते को मैं नहीं चुनूँगा जहाँ पर जिससे कि पहले से लोग जाते रहे हैं, उस रास्ते को चुनेंगे जो कि जिस रास्ते पर कभी कोई गया नहीं है। Stanza number 3. And what that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब कभी कहते हैं कि जब वो रास्ते पे जा रहे हैं तो उनको दोनों ही रास्ते सेम ही दिखाई दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वहाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि उन्हें ऐसा लग रहा हो कि इस रास्ते से कभी कोई गया है। तो वो कहते हैं कि वो दूसरा इसलिए चुनते हैं रास्ते को कि वो कहते हैं मेरे पास अभी ऑप्शन ये रहेगा, जिस रास्ते पर सभी जाते ही हैं तो उसको तो मैं जब चाहूँ तब उस रास्ते पर जा सकता हूँ, लेकिन जिस रास्ते से कभी कोई गया नहीं है तो मैं उस पर चल कर क्यों ना देखूँ। क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है जो उसने दूसरा वाला जो रास्ता चुना है वो रास्ता आगे जाकर दोनों ही रास्ते एक हो जाएं। तो कहते हैं क्यों ना मैं उस रास्ते ऊपर जाऊं जहां उन्हें कुछ नया सीखने के लिए मिले, यानी उनको कोई एक नया रास्ता ही तो पता चलेगा, एक नया मेथड भी तो किसी चीज़ को सीखने का या जाने का पता चलेगा। तो इस तरह वो सेकंड वाले जो है उसको रास्ते को चुनते हैं और वो ये जानते हैं कि ये भूल भुलैया भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है वो उस रास्ते पर फिर कभी वापस ना पाएँ जहाँ से वो चले हैं। तो इस तरह वो जो है सेकंड वाले वे को ही चुनते हैं। चलिए फोर्थ स्टैंजा। आई शैल बी टेलिंग दिस with a sign somewhere age and age hands two road diverge in a wood. I took the once less traveled by and
दैट हैज़ मेड ऑल डिफरेंस। लास्ट वाले स्टेंजा में कभी कहते हैं कि जो भी वो उन्होंने जो निर्णय लिया है उसका जो परिणाम है उन्हें भविष्य में भी देखने के लिए मिलेगा। यानी जो आज हम निर्णय लेते हैं उसका जो परिणाम होता है वो हमें आगे दिखाई देता है। यानी हमारा प्रेजेंट के जो लिए गए निर्णय होते हैं वो हमारे भविष्य को शेप देते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं चाहता तो पहले वाले रास्ते पे भी जा सकता था, क्योंकि वो बहुत उनके लिए क्लियर था, क्योंकि उस रोड पर पहले से लोग चले हुए भी हैं, लेकिन उन्होंने दूसरा वाला रोड चुना है। और ये उनके लिए कैसा है, ये उनके लिए स्ट्रेंज है काफ़ी, और कुछ नया सीखने के लिए भी देता है। लेकिन और ये रोड जो है वो सरल नहीं है, ये कठिनता से भरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी उसी रोड को इसलिए चुनते हैं क्योंकि उससे उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, अनुभव मिलेगा। और कुल मिलाकर बच्चों, ये जो पोएम है, ये पोएम हमको ये संदेश देती है कि हमें अपनी लाइफ में वही चीज़ नहीं चुननी चाहिए जो इजी गोइंग होती है। हमें कभी कभी उस रास्ते को भी अपनाना चाहिए जो कैसा है, जो कि प्रॉब्लम से भरा हुआ बेशक है, लेकिन कुछ उसमें नया सीखने के लिए भी हमें मिलेगा। तो हमें हमेशा कुछ नया सीखने के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए, ना कि पुरानी रटे हुई चीज़ को ही वापस या उसी चीज़ को ही नहीं पढ़ना चाहिए जो कि हमें बहुत ही इजी गोइंग हो। तो कुछ यूनिक करने के लिए, कुछ यूनिक बनने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा लेबर करना होगा। तो ये हमें एक्स्ट्रा लेबर करने के लिए प्रेरित करती है और हमें ये बताती है कि लाइफ जो है स्ट्रगल है। ऐसा व्यक्ति जो जीवन में स्ट्रगल ना करना चाहे तो उसका जीवन भी बड़ा सिंपल और सादा मिलेगा। और जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना चाहती हैं, नया नया कुछ सीखना चाहती हैं, तो उनकी जो लाइफ है वो बेहतर होगी, बेस्ट होगी, और उसका जीवन भी अच्छा बनेगा और व्यक्ति भी अपने जीवन में आगे जाकर ग्रेट बनेगा। तो ये पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, और ये बस आपको यही सजेशन देते हैं कि हमें क्या करना है, कठिनाइयों से घबराना नहीं है। और जहाँ भी आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है, तो लेकिन कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए। कोई भी काम करने के लिए या उसमें सफल होने के लिए हमें प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए, thanks all my strengths. Watch this video.